नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है सभी मित्रों का, सभी भाइयों का। जय परशुराम, जय भवानी, हर हर महादेव, बजरंगबली बालाजी महाराज की जय। भाइयों, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जीत हुई। अब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत बधाई, स्वागत है। योगी जी और मोदी जी के प्रयास से दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री वहां के बनेंगे। लेकिन एक निष्कर्ष है कि इनको पिछले पंचवर्षीय में 326 सीट मिली थी, इस बार 273 सीट मिला। वोट परसेंट इनका बढ़ा बीजेपी का, लेकिन 53 सीट का नुकसान हुआ। इनको आगे बढ़ना चाहिए था। 326 के बजाय इनको 400 के तकरीबन सीट लाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, विधायक थे, 53 विधायक जो हारे हुए हैं, 53 सीट की जो कमियां हुई हैं और जो हारे हैं, 403 सीट टोटल थे, उसमें से 273 सीट मिला। बढ़ने के बजाय कम हो गया। और आपको बताएं, वहीं पे सपा 47 सीट पिछले पंचवर्षीय में था और बढ़ के 125 सीट मिला, यानी 78 सीट की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस और मायावती जी की तो बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग तो न्यूट्रल हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हमारी सीटें बढ़ने के बजाय कम कैसे हुई। जमीनी स्तर पे वो लोग हारे हैं जिन्होंने कभी ना तो जनता से संपर्क किया, ना तो कार्य किया। भाई, मोदी जी और योगी जी के बलबूते पे जो सीटें आई हैं, जो जीते हैं, इन दोनों जन की देन है, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी जी को लाइक करती है, पसंद करती है, न कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिया है। ये गलत बात है। सिर्फ मोदी जी और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि योगी जी का जो स्ट्रॉन्ग संकल्प है मजबूती से कि सुरक्षा, भ्रष्टाचार मिटाना, सुरक्षा देना, गुंडा माफिया, भ्रष्टाचारी, जो खनन माफिया ये सब हैं, जो रिश्वतखोर हैं, उनके लिए योगी एक महाकाल के रूप में है। आपको हम बता देते हैं कि योगी जी की पूजा करी जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की मूर्ति बना के लोग इनकी पूजा करेंगे। हम तो ब्राह्मण हैं, ठाकुर की तो वैसे ही हम पूजा करते हैं, तो वैसे भी हम योगी जी की एक मूर्ति बना के उनकी पूजन होगी, क्योंकि योगी जी उस काबिल हैं, मोदी जी उस काबिल हैं, पूजा के काबिल हैं। तो इनकी पूजा करने में कोई गलत नहीं है। अगर हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव शंकर जी की, परशुराम जी की, भवानी की पूजा करते हैं, तो उन्हीं के अंश योगी जी और मोदी जी। तो इनकी पूजा में भी कोई गलत नहीं है, इनकी भी हम पूजा करेंगे, हम ठाकुर जी की पूजा।
लेकिन इनके जो अनुयायी, जो इनके साथ इनके कैंडिडेट हैं, इनके विधायक हैं, इनके प्रत्याशी हैं, वो लोग जनता से संपर्क नहीं करते, जनता में सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पहुंचाए नहीं। बहुत से सारे ऐसे गांव हैं, हम अपने गांव की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, आज 10 साल हो गया कोई भी विधायकी कार्य हमारे विधायक के द्वारा, हमारा जो जफराबाद विधानसभा, जौनपुर प्रदेश जफराबाद विधानसभा लगता है, नेवढ़िया थाना है, गांव का नाम ग्राम नोकरा, लेकिन वहाँ पे इन 10 सालों में 5 साल तो बीजेपी गई, इससे पहले सपा की थी, तो 10 सालों में हमारे गांव में विधायक के द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। विधायकी फंड से कोई भी कार्य नहीं हुए हैं। अगर केंद्र सरकार की कोई मुहिम आई है तो वो पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है। शौचालय की बात करें तो जन जन तक पहुंचा है। योगी सरकार की कोई मुहिम आई है, राशन से लेके, पैसे से लेके, किसान की जो पैसे हैं उससे लेके, या कोरोना काल में जो भी इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया वो पहुंचा। लेकिन विधायक इनके जो हैं, अब मैंने आपको पहले ही आज 6-7 महीने पीछे ही एक वीडियो बना के बताया था कि अगर हिरेंद्र सिंह को जफराबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी हिरेंद्र सिंह को टिकट तो पहले नहीं देना चाहिए, अगर दे भी दिया तो वो सीट हार जाएगी। और आज वही हुआ, क्योंकि हिरेंद्र सिंह जनसंपर्क से दूर रहे। कार्य की बात तो छोड़ो, जनता से संपर्क तक नहीं उन्होंने 5 साल तक किया। क्षेत्र में 5 साल तक कभी दिखाई नहीं दी। जो ऐसा नेता है भैया, योगी मोदी के चक्कर में पब्लिक यहाँ तक भी देखती है कि भैया हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास तो हो ही नहीं रहा है। तो हम मोदी जी से और योगी जी से यही कहते हैं कि आप लोग एक बार जिस कैंडिडेट को टिकट देते हैं, इसके बाद दोबारा देने से पहले आप जमीनी स्तर पे उसकी इंक्वायरी कराइए। 3.5 साल बीत जाने के बाद उसके पीछे आप ऐसी चीज़ लगाइए कि जनता के पास इस कैंडिडेट, इस विधायक की जनता में क्या वैल्यू है, फिर तो उसको टिकट दीजिए, और नहीं तो उसको टिकट मत दीजिए, क्योंकि वो तो हारेगा। साथ में उस जगह से भारतीय जनता पार्टी के और भी जो कैंडिडेट आप दे रहे हैं उनके लिए भी ये खराब कर देगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार को वहाँ पे, या मुख्यमंत्री जी को उस क्षेत्र का 1.5 साल का समय है, 1.5 साल के अंदर वहाँ पे सारे कार्य करवा देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय है, आपको बता दे रहा हूँ कि इस बार 125 78 सीटों की बढ़ोतरी सपा ने किया है। अगर यही कार्य रह गया आपके विधायकों का, जनसंपर्क से दूरी बनाना और जनता का कार्य नहीं करना, तो मोदी जी और योगी जी आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, अगर ऐसे कार्य आपने नहीं किया और आपके विधायक जिस प्रकार से जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, जनता से संपर्क ही नहीं रखते, अगर ऐसे हुआ तो आने वाला जो 5वां साल है ना, दोबारा 27 वाला आंकड़ा आप देख लीजिए, आपका 53 सीट कम हुआ, 78 इनका प्लस हो गया सपा वालों का। और सपा वाले इस 78 प्लस को अगर 100 प्लस कर दिए तो पिछले पंचवर्षीय में आपकी सरकार चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाएगी। और योगी जी, मोदी जी, आपसे विनती है कि आप
अपने उन विधायकों को, अपने उन प्रत्याशियों कैंडिडेटों को जो जीते हैं और जो नहीं जीत पाए हैं उनको बोलिए जनता से संपर्क करें, जनता के जो कार्य हैं उनको पूरा कराइए। आपको भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है इस बार उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए मिला है कि शायद जनता को आपसे कुछ और आशा थी कि आप और अच्छा कुछ करने वाले हैं। अगर आप अच्छा कर देंगे तो बड़ी धन्यवाद।